हाँ जी, राम राम, जय माता दी, कैसे हैं आप सभी? यहाँ पे तैयारी हो रही है दाल में तड़का देने की। दाल बनाई है मैंने उड़द और चने की दाल मिक्स करके और यहाँ पे पतीली कुछ ना कुछ तो जलेगा ना, जिस दिन तड़का नहीं जलेगा उस दिन तेल जलेगा, मसाला जलेगा कुछ ना कुछ तो जलेगा। तो ये देखिए और ये हो चुका है पतीली में मत आज कुछ आँच ज़्यादा लग गई। हल्दी, धनिया सब कुछ मैंने डाल दिया और ये मैंने पेस्ट बनाया था अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का। और अब मैंने डाल दिए इसमें टमाटर, जितने को हमारे टमाटर होंगे क्योंकि ये पतीली तो भई इसका तो मैं अब रोज़ की क्या तारीफ़ करनी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा निग्गर बोलते हैं जिसको ना, क्या बोलते हैं जिसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं। तो ये तो अब ढक्कन दे दो आप इसमें और ऐसा खाना पकता है ना। और चूल्हे पे आजकल मैं अभी खाना बना नहीं रही हूँ, मैंने कल भी बताया था आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो पेंट किया है ना मैंने वो सूख जाए एक बार बस। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने हरा लहसुन और धनिया भी काट दिया, लहसुन के पत्ते। आजकल सर्दियों में तो बहुत अच्छा होता है लहसुन, और लहसुन का अचार भी डालूंगी मैं। तो ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी गल चुकी है। दाल गलनी बहुत जरूरी होती है नहीं। ए लो जी, अब इसमें एक उबाल आएगा और फिर इसमें ये पड़ जाएगा, क्या कहने दाल के। जो दाल नहीं भी खाता है ना, मेरे बच्चे इसी तरह खाते हैं, नहीं तो खाते ही नहीं। और फिर यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। और ये बर्तन पता है दिन के नहीं, मतलब बस ऐसे ही हो जाते हैं, खाली पता नहीं लगता, मतलब मेरा ये सिंक भर ही रहता है। आप लोगों के साथ भी होता है ऐसा, मुझे बताना जरा। जितने मर्जी दो, सुबह शाम दिन को लगे रहो, ये पता नहीं कहा। ये बच्चे पता है क्या करते हैं, खाते हैं, इनको मैंने इतनी बार बोला है कि खाया और वही बर्तन धो दिया, तो ये ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये देखिए फिर पानी तो हमारे नलके में ना गर्म आता है, सर्दियों में आजकल बड़े मजे रहते हैं। पर क्या बोलते हैं, अभी आग नहीं जला रही हूँ ना मैं, इसलिए अभी गर्म नहीं है। तो जब आग जलेगी तो इसमें जो है बहुत अच्छा पानी, गर्म पानी आएगा। तो बस ये जो बर्तन है इन्हें तो मतलब आप अभी खाना खाने के बाद फिर से होंगे, अभी खाना नहीं हमने खाया है। मैंने दाल को तड़का लगाया और फिर उसके बाद ये थोड़े थे दूध वगैरह के खाली किए, तो ये फिर से हो गया। फिर मैं सिंक गंदी गंदी सिंक ना बुरी लगती है। तो अभी मैं देखती हूँ इसके लिए वॉलपेपर सोच तो रही हूँ मैं, वो लगा देती हूँ ताकि थोड़ी सी चमक जाए। मंगवाया तो है मैंने, आ जाएगा, देखते हैं। तो ये हो गई हमारी सिंक साफ, और इसको बनाते टाइम भी ना बहुत गलती हुई। चलो क्या करना, अब जो हो गया है वो तो हो गया है। और फिर यहाँ पे लगा रही हूँ मैं चपाती। और पता है ये जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं ना, बड़े बड़े बर्तन तो नहीं धोए जाते इसमें, तो वो साफ नहीं होते, छोटे छोटे हम धो देते हैं। तो ये बन गई हमारी चपाती भी साथ साथ में। और ये फुल्का पता है क्यों बना ऐसा? कभी कभी मैं आलसपन कर जाती हूँ, ये आटा था सुबह का तो मैंने इसको ना ढंग से फिर से नहीं गूंथा, बस ऐसे ही रखा। तो ये बाकी तो फिर सभी ठीक बनेंगे, ऊपर ऊपर वाला आटा था ये। तो आग जलेगी तब फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब चूल्हे के पास ना बैठ के, क्योंकि हमारी ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है आजकल। लाइक कर दीजिएगा, कई बार भूल जाते हैं आप लोग। और ये देखिए, तो आ जाइए आप लोग भी और खा लीजिए हमारे साथ, हम लगे खाना डालने। पहले डाल लेती हूँ फिर बुलाती हूँ आपको। और इसमें ये क्या आ गया, तो ये दाल की शक्ल ही बोल रही है कि अच्छी बनी है। वैसे अपनी बनाई हुई तो सबको ही अच्छी लगती है ना चीज। तो इस तरह से हम काफी बार बताया है, रोज रोज का क्या एक ही टॉपिक बताना, ऐसे डालते हैं चावल, ऐसे डालते हैं दाल। बोरिंग सा लगता है ना ये, रोज रोज बोलते हैं ऐसे डालते हैं दाल, ऐसे डालते हैं दाल, ऐसे डालते हैं चावल, और सबको पता है। हाँ, एक एक जो है वो तो है हमारे यहाँ पे कि काफी लोग बोलते हैं जैसे आप कटोरी में नहीं लेते अलग से, तो नहीं लेते हम। बल्कि मुझे कहा भी कईयों ने कि आप लिया करो, तो नहीं, सॉरी। हमारा जो ट्रेडिशनल खाने का तरीका है हम वैसे ऐसे ही खाते हैं सारे। हाँ, बड़े-बड़े लोग या बड़े-बड़े शहरों में आपको, हिमाचल में भी, गाँव में भी शायद दिखेगा कहीं-कहीं, लेकिन हम अपना कल्चर नहीं छोड़ सकते। हम जैसे खाते हैं हमें, और हमारा पता है पेट ऐसे ही भरता है। एक तो चम्मच से नहीं भरता, मतलब चम्मच से मैं कहीं होटल में भी जाऊँ ना तो वहाँ पे भी मैं चम्मच से कभी नहीं खाते। मुझे कई बार बच्चे भी बोलते हैं और ये भी कि नहीं चम्मच से खाना चाहिए, लोग देख रहे हैं। मैंने कहा लोग देख रहे हैं तो क्या हुआ?
हमारा मेरे को तो हाथों से ही खाने की आदत है, और मैं रजती भी तभी हूँ, मेरा पेट भी तभी भरता है जब मैं हाथों से खाना खाती हूँ। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं दाल में घी, और इस तरह का जो सूखा घी है वो सभी को मतलब अच्छा लगता है मेरे घर में, बच्चों को भी, और इनके पापा को नहीं, वो दूसरी तरह से लेते हैं वो करके। और ये देखिए फिर हम लग गए खाना खाने, आप लोग भी आ जाइए। और थोड़ी-सी आग जलाई हमने सिर्फ़ सेकने को, बाकी ऐसे रोटी नहीं बनाती मैं चूल्हे के ऊपर, पर ठंड लगती है खाना खाते हुए, तो बहुत ठंड लगती है। तो फिर हम थोड़ी-सी जलाई मैंने कि चलो सेक जैसा आता रहे। और देखो मेरे बच्चों को गर्मी, आधी टी-शर्ट में रहेंगे, सब कुछ है इनके पास, निक्कर में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि चलो हम पहन लेते हैं। इनको पहना के करनी पड़ती है। देखने में बड़े-बड़े हो गए, लंबे-लंबे, लेकिन अभी बच्चे ही हैं, उम्र में छोटे हैं ना, तो बचपना बहुत है अभी। तो दाल-चावल ऐसे साइड में रखा है हमने, और मैंने भी ले जैसे कैसे लग रहा है आपको कि कैसे खा रही हूँ मैं? अब ये ना मैं स्पीड जब फ़ास्ट करते हैं ना तो बड़ा अजीब जैसा हो जाता है, क्लिप अजीब जैसी। तो ये देखिए। और अब काफ़ी मज़ा आता है साथ में चूल्हे के पास, और इनके पापा ना वो कभी नहीं खाते। मतलब वो या तो बाद में खाएँगे, सबसे उतने वेट हम नहीं कर सकते। वो बहुत लेट खाते हैं क्योंकि वो काम पे खाते हैं ना 1-2 बजे, तो उनको लेट होती है भूख, हम तो जल्दी खा लेते हैं 11-12 बजे। तो अभी खाना खा के हटी। आज हमने जल्दी खाना खा लिया, 8 ही बजे हैं अभी, 8 साढ़े 8 हो गए हैं, तो हमने खाना खा लिया। और आप सबने पूछा था कि उँगली कैसी है, तो मैं बताती हूँ। फ़ोन हाथ में पकड़ा है, डकार आ रहे हैं, डकार, डकार आना बहुत ज़रूरी होता है ना खाना खा के, तब बोलते हैं कि खाना पच गया। तो ये है उँगली। अरे कल मुझे बोला था किसी ने कि नाखून काट लेना, मेरे नाखून कहाँ हैं? देखो तो, ये देखो तो, कितने छोटे-छोटे नाखून हैं मेरे। इससे छोटे क्या करने? नहीं, ये देखो। तो जो उँगली है ना, ये उँगली मेरी, इसमें पिछले कल क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा दर्द थी ना, सबने बोला था कि इसमें पीक है, तो मैंने नहीं निकाला क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि इसमें दर्द बहुत था। रात के 11 बज गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी, जक, 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 जक ऐसे लगी थी इसमें बहुत, बहुत ज़्यादा। फिर मैं उठी और फिर मैंने अपना डॉक्टरी इलाज शुरू किया, और रात के 11 बजे इसको सुई चुभोई इसके एक साइड में, और पता है इतना सारा पाक निकला। पाक, पीक पीक बोलते हैं, हम पाक बोलते हैं। पीक निकला इतना सारा, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इतना सारा पीक निकला इससे, और अब शाम के जैसी सोजिश तो है, पर ठीक है, मतलब दर्द नहीं है अब दर्द नहीं है इसमें। फोकस नहीं हो पा रही, ये देखो। इसमें वही हुआ था जो आप लोगों ने सही बोला था, जो एक नाखून चुभ जाता है ना, नथनी बोलते हैं हमारे, जिसको भी नथनी चुभ गई, वो हो गया था इसमें। पर इतनी ज्यादा दर्द थी ना कि मैं क्या बताऊं आपको, बहुत बहुत ज्यादा दर्द थी इसमें। तो अब जो है, अब काफ़ी ठीक है, मतलब ठीक है। अब इसमें अब मेरे ख़्याल में पीक नहीं है। अब पीक पड़ेगा ना तो फिर से दोबारा से जो है इसमें ना दर्द होगी। तो जैसे मतलब इसमें थींद लगती है। थींद का मतलब जैसे हम बर्तन धोते हैं और गाय धोते हैं, तो वो उससे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना? ऐसा बोलते हैं अपनी भाषा में कि इसमें थींद लगती है। ये देखो। तो बस अभी खाना खा के बर्तन धो के अब मैं बैठ गई हूँ। अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, हार्ट दे रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कमेंट पढ़ के। और एक भैया है, पता नहीं कहाँ से, दिनेश कहाँ से हैं, बोलते दीदी मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, तो मैं मतलब हार चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये ज़िंदगी ना बार बार नहीं मिलेगी। उनको ही क्या, मैं सभी सभी को बोलती हूँ, बहुत सी समस्याएं, बहुत से दुख आते हैं ज़िंदगी में। हमारी लाइफ अगर हम हंसते रहते हैं, मैं ऐसे भी खुश रहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, जितनी मर्ज़ी मुश्किलें आ जाएँ। टेंशन होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूँढती हूँ कि कैसे ना कैसे इसको जो है सॉल्व करना है, और वो सॉल्व हम ही करेंगे, कोई और नहीं आएगा करने। तो ज़िंदगी से बोर मत होइए, ये भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है। ये 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियाँ हैं। मतलब जून पड़ती है इंसान की, तो 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो इससे बोर मत होइए। उन चीज़ों को तरफ देखिए, जैसे खच्चर, घोड़े,
कीड़े-मकोड़े, छोटे से छोटे मतलब हर चीज़ की वो भी तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो भी तो मतलब दिन भर दौड़ते, भागते, डरते, छुपते लोगों से हम लोग उनके कितना परेशान करते हैं बेजुबान जानवरों, फिर भी वो जीना चाहते हैं। उनके अंदर एक जीने की ललक होती है कि हमने जीना है ना? तो हम तो इंसान हैं, तो हम क्यों अपनी ज़िंदगी से बोर हों? अपनी ज़िंदगी से कभी बोर मत होइए, परेशानियाँ आती हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है बड़े से बड़ा चाहे जितना मर्ज़ी अमीर है, चाहे जितना मर्ज़ी गरीब है, परेशानियाँ सबको आती हैं। पर बस यही है कि उसको जो है हँस के फ़ेस करना है, हँस के क्योंकि अ, एक तो ज़िंदगी एक तो अनमोल तोहफ़ा है और एक बहुत छोटी-सी है, छोटी-सी ज़िंदगी है। तो इसको पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए और कब कहाँ पे क्या हो जाए। मेरे मामा की लड़की है, उन उसके लड़के की शादी थी अभी 31 अक्टूबर की। तो मामा की जो लड़की है ना, उसका ससुर घूमने गया था किसी ट्रक वाले के साथ, ट्राले वाले के साथ चले नहीं जाते जैसे जम्मू जा रहा था ट्राला, दाड़ला का ट्राला था और वो ट्राला मंडी में पलट गया, मतलब पलट गया, तो उसकी वहीं पे डेथ हो गई। तो वो शादी पोस्टपोन कर दी गई है, वो शादी नहीं होगी अब, बल्कि हमें भी बुलाया गया था, हम भी जाने थे। तो मतलब क्या भरोसा है, साँसों का क्या है भरोसा, न जाने कब छूट जाए। तो जितने भी दिन हैं, हँसी-खुशी से जी लीजिए और सबसे बड़ा जो मंत्र है ना, वो ये है कि एक तो इंसान ना दूसरे के दुःख से दुखी ज़्यादा रहता है। दूसरे के सुख से, इसके ये हो गया, इसके वो हो गया, वो चीज़ें छोड़ के अपनी लाइफ़ ना सुकून से जिए और हाँ, अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकें ना, थोड़ा-सा भी अच्छा कर सकें, तो हमारे लिए बहुत ही वो सुकून का पल होता है। वो करके देखिए अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है। तो मेरी शायद रामायण ज़्यादा हो गई, लेक्चर आपने बोला, तो मैं अभी यहीं पे वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो को क्या अभी मैं सिर्फ़ गुड नाइट बोल रही हूँ आपको, बाकी फिर देखती हूँ सुबह अगर ऐड कर पाई कुछ और तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है? जय माता दी।